नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। इसमें फर्स्ट है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। पीसीटी लाइनेड होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। यहाँ पे ब्रश आ रहा है मतलब कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होगा रीएब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहता है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये मेंटेन करता है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस को विद द हेल्प ऑफ, ये सेक्रेट करता है H+ एंड NH3 को एंड एब्जॉर्ब करता है HCO3- को। नेक्स्ट है हेनली लूप। हेनली लूप स्कैंडिंग लिम्ब होता है इसमें एंड डिस्कैंडिंग लिम्ब होता है। तो स्कैंडिंग लिम्ब जो होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है एंड ये मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी को मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। डिस्कैंडिंग लिम्ब जो होता है ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट स्कैंडिंग लिम्ब जो होता है ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्टिवली भी और पैसिवली भी। इसलिए जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास होता है अपवर्ड वो डाइल्यूटेड हो जाता है क्योंकि स्कैंडिंग लिम्ब जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट को कैरी करता है। नेक्स्ट है डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयन एंड वाटर को, बट कैपेबल होता है ये HCO3- को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एंड ये सेक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया ताकि पीएच एंड सोडियम आयन बैलेंस रहे ब्लड में। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। ये लॉन्ग डक्ट होता है जो कि एक्सटेंड रहता है मेडुला के इनर पार्ट में। ये लार्ज अमाउंट वाटर रीएब्जॉर्ब करता है एंड प्रोड्यूस करता है कंसनट्रेटेड यूराइन एंड ये सेगमेंट स्मॉल अमाउंट यूरिया भी पास करता है मेडुलरी इंटरेस्टियम में ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे एंड ये मेजर रोल प्ले करता है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस में बाय सेक्रेशन हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। ये फिगर दिया हुआ है रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन का। यहाँ पे पीसीटी है जिसको कि बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सेक्रेशन हो रहा है एंड रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सेक्रेशन का सिंपल याद रखेंगे, अगर ये ट्यूबल है अगर इसमें कुछ जा रहा है तो इसको सेक्रेशन बोलेंगे और इधर से कुछ आ रहा है तो इसको रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया का सेक्रेशन हो रहा है एंड ये सब का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है। पीसीटी के बाद हेनली लूप आता है। ये इसका हेनली लूप का डिस्कैंडिंग पार्ट है एंड ये स्कैंडिंग पार्ट है एंड हेनली लूप के बाद डीसीटी आता है। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। यहाँ पे सेक्रेशन हो रहा है पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन का एंड डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है ताकि मेडुला में ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैमल के पास एबिलिटी होता है कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करने का एंड इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो हेनली लूप एंड वासा रेक्टा। फिल्ट्रेट का फ्लो जो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है वो फॉर्म करता है काउंटर करंट। काउंटर करंट हेल्प करता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने में। कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोलरिटी रहता है, यही इनर टू मेडुला 1200 ऑस्मोलरिटी रहता है एंड ये जो ग्रेडियंट कॉज होता है मेनली NaCl एंड यूरिया के द्वारा होता है। NaCl ट्रांसपोर्ट होता है स्कैंडिंग हेनली लूप के द्वारा एंड एक्सचेंज होता है वासा रेक्टा के डिस्कैंडिंग लिम्ब से। NaCl रिटर्न चला जाता है इंटरेस्टियम में वासा रेक्टा के स्कैंडिंग लिम्ब से। स्मॉल अमाउंट यूरिया इंटर करता है हेनली लूप के स्कैंडिंग लिम्ब में एंड ये जो स्कैंडिंग लिम्ब रहता है वो थिन सेगमेंट रहता है, बट ये जो यूरिया जो स्कैंडिंग लिम्ब में गया था कलेक्टिंग ट्यूबल से फिर से ये ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है इंटरेस्टियम में। ये सब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा हो रहा है जिसको कि काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं एंड ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुलरी इंटरेस्टियम में। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा का जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म शो कर रहा है। ये पूरा नेफ्रॉन दिया गया है, ये है एफरेंट एट्यूल, ये है इफरेंट एट्यूल, वावेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस एंड यहाँ से जो है पीसीटी शुरू होता है। फिर नीचे आते आते ये हेनली लूप होता है। हेनली लूप में ये वाला जो पार्ट होता है वो डिस्कैंडिंग होता है एंड ये स्कैंडिंग होता है। तो जब डिस्कैंडिंग जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल रहता है एंड यहाँ पे जो रहता है फिल्ट्रेट जो रहता है वो
कंसनट्रेटेड रहता है, फिर ऊपर जाते जाते ये डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि NaCl बाहर निकल रहा है। एंड फिर यहाँ कॉर्टेक्स रीजन में आएंगे तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं जो मिनिमम दिया गया है ये 300 दिया गया है, बट भी 200 दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। एंड अब ये रहा वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा में मेडुलरी रीजन में देख सकते हैं दोनों में 1200 है। एंड फिर वासा रेक्टा का ये वाला जो हो गया ये हो गया स्कैंडिंग लिम्ब, तो स्कैंडिंग लिम्ब से NaCl निकल रहा है। एंड ये हो गया डिस्कैंडिंग लिम्ब से वाटर निकल रहा है। ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है एंड ये कॉर्टेक्स है। एंड इस फ्लो चार्ट को हम सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक मैग्नेट की तरह ले लेंगे और इसको एक ट्यूब में डाल देंगे, तो ये ट्यूब जो रहेगा वो वासा रेक्टा रहेगा एंड ये मैग्नेट जो रहेगा वो हेनली लूप रहेगा। तो देख सकते हैं दोनों में अपोजिट फ्लो हो रहा है, ये अंदर की ओर आ रहा है तो ये बाहर की ओर जा रहा है। जब अंदर की ओर एंट्री करता है तो वो होता है डिस्कैंडिंग लिम्ब एंड जो बाहर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं स्कैंडिंग लिम्ब। तो वैसे ही वासा रेक्टा में अंदर की ओर आ रहा है तो ये हो जाएगा डिस्कैंडिंग लिम्ब एंड बाहर की ओर जा रहा है तो स्कैंडिंग लिम्ब। वासा रेक्टा से NaCl स्कैंडिंग लिम्ब से बाहर आ रहा है एंड डिस्कैंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर जा रहा है। एंड ह्यूमन यूराइन जो रहता है वो 4 टाइम कंसनट्रेटेड रहता है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 300 है और ये 1200 है, तो 4 टाइम हो गया कंसनट्रेटेड यूराइन ह्यूमन का।